अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक हफ़्ते से शहबाज शरीफ और ख़ुद PMLN के जो हल्के थे उनके अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन पाई जाती थी, परेशानी पाई जाती थी। और वो परेशानी क्या थी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बन चुके हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे मुलाकात नहीं की। मुलाकात की बात छोड़िए, जो उनकी तकरीब हलफ बर्दारी थी उसके अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की थी। लेकिन अब उनकी ये परेशानी दूर हो चुकी है। और दूर कैसे हुई है? वो ये कि जब खबरें आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, ये खबर है प्रॉपरली और दुरुस्त खबर है, तस्दीक शुदा खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात हुई है। बाकायदा तौर पर तबादला ख्याल किया गया है और सिक्योरिटी इशूज़ पर बातचीत की गई है। और कई हल्कों में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है, ये इमरान खान को एक पैगाम पहुंचाया जा रहा है। क्या पैगाम पहुंचाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि हम हर हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, चाहे वो नून लीग की हुकूमत आती है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है। फ़ौज उनके साथ एक पेज पर खड़ी होती है। और अब इस पर इमरान खान क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है? इस जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, इस पर कहा जा रहा है कि इमरान खान आने वाले दिनों में 1 या 2 दिनों में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके अंदर वो कोई बड़ा इंकशाफ करने वाले हैं। इमरान खान पहले छोटे छोटे टाइम बॉम्ब लगाते आ रहे थे और छोटे छोटे इंकशाफात करते आ रहे थे, और वो किसी ठीक वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो कोई बड़ा बॉम्ब धमाका करें, कोई बड़ी बात करें, कोई बड़ा इंकशाफ करें। और अब लगता है कि इमरान खान कोई बड़ा इंकशाफ करेंगे, और इमरान खान ने बड़ा इंकशाफ करने का सिलसिला किसी हद तक शुरू कर दिया है। जैसा कि उन्होंने जस्टिस फ़ायज़ ईसा से मुतल्लिक एक बड़ी अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले में तो मैं जनाब मुलविस ही नहीं था, वज़ीर कानून ने इस पर चार्जशीट बनाई थी, उन्होंने तहकीकात की थी, और तब वज़ीर कानून कौन थे? बड़ा अहम तरीन सवाल है। जब काजी फ़ायज़ ईसा पर मुकदमा चलाया गया, उन पर उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस दायर किया गया, तो तब वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम थे। और फ़रोग़ नसीम किन के आदमी हैं? ये बड़े हल्कों में बातें चलती हैं कि वो किन के लिए काम करते हैं। वो MQM के हैं, लेकिन वो असल में किसके आदमी हैं? इस पर भी बड़ी बातचीत जारी है। तो फ़रोग़ नसीम को फंसाया जा रहा है कि जनाब आप जवाब दें, आप वज़ीर कानून थे, आपने कैसे, किस बेस पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया था? इमरान खान ने अपना पत्ता साफ़ कर लिया कि भाई मुझसे गलती हुई थी, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ। और उन्होंने अदलिया को पैगाम पहुँचाना चाहा कि जनाब हमने मिस्टेक की थी, और मिस्टेक हम कबूल करते हैं, और किसी का अपनी गलती कबूल कर लेना ही काफ़ी होता है। और अब बात करेंगे वफाकी काबीना की। बड़ा ही मिज़ाहिया किस्म का काम है, बड़ा ही ये दिलचस्प बकाएँ कि कुछ ये नई वफाकी काबीना आई है। 37 के करीब इसके अंदर वफाकी काबीना के अरकान हैं। कोई 10 से 14 लोग पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ 10 लोग करीब इनके 10 से 14 लोग नून लीग के हैं, कुछ 10 लोग पीपल्स पार्टी के हैं, फिर JUF के हैं, MQM के हैं, जमहूरी वतन पार्टी के हैं। छोटी छोटी पार्टीज़ को 1 से 2 सीट्स दी गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो दिलचस्प बात यह है कि जनाब ओन चौधरी को अभी एक सुना है कि वजारत या कोई बड़ा अहम ओहदा मिलने वाला है। ये वही ओन चौधरी हैं जिसके बारे में अता तारड़ कहते थे नून लीग के ये ओन चौधरी एलीट क्लास में जो उनके नौजवान हैं, वहाँ जो पार्टीज़ होती हैं लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान, ड्रग्स सप्लाई करते हैं। तो शायद अब उन्होंने ड्रग्स सप्लाई करना बंद कर दी होंगी, क्योंकि अब वो नून लीग में आ चुके हैं, और जिन पर वो इल्ज़ाम लगाते थे आज वही उनके अपने हल्कों में शामिल हैं। और अब शहरी रहमान मौसम का हाल बताया करेंगी जनाब। और उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उन्हें पाकिस्तान का वफाकी वज़ीर कानून बनाया जा रहा है। ये वही मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के मेरिट होटल के अंदर एक बुज़ुर्ग शहरी को ठुड्डे मारे थे। तो अब उन्हें वज़ीर कानून लगाया गया है। वो कानून की प्रचार करेंगे कि कानून है मुल्क में या नहीं। वो शख्स जो कि पाकिस्तान के शहरी को, एक बुज़ुर्ग शहरी को जो उनके वालिद या ग्रामी के उम्र का है, उसको ठुड्डे मारता है, उसको पाकिस्तान का वज़ीर कानून लगाया गया है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो की आखिरी कहानी जनाब यह है कि बिलावल भुट्टो लंदन जा रहे हैं। लंदन क्यों जा रहे हैं? वो इस नवाज़ शरीफ से मुलाकात करेंगे और वहाँ बात करेंगे कि वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं। लेकिन नून लीग चाहती है कि इसहाक डार को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, और पीपल्स पार्टी के इस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इसहाक डार जो कि मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, वो चेयरमैन सेनेट बने, और इसी पर बातचीत करने के लिए वो लंदन जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ से बात होगी। और आखिर में साद रफ़ीक
जो कि पंजाब के अंदर नून लीग के बड़े बड़े एक्टिव कारकुन हैं, उनसे क्वेश्चन किया गया एक सहाफ़ी ने कि आप पंजाब के अंदर बड़ा काम करते हैं, बड़े उनके सरगर्म रुकन हैं, तो क्या इनको कोई अपोजिशन लीडर नहीं मिला माजी में, या फिर इन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि शमजा शहबाज की जगह उसको वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनाया जा सके? क्या आप मौजूद नहीं थे? क्या आपके लिए कोई सीट नहीं थी? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और यही बात है कि मौरूसियत इस कदर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी सियासत के अंदर जज्ब हो चुकी है कि बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है। नून लीग को पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसे वो वज़ीर आज़म बना सके। नून लीग को कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसे पंजाब के अंदर वज़ीर आला बना सकें, या शायद नून लीग के लोग अपनी ख़ानदान से बाहर अपनी पार्टी के अंदर भी किसी पर यकीन नहीं करते कि उन्हें वो कोई ओवरटेक ना करे या बाईपास ना करे। तो बड़ी इस वक्त ख़ास तौर पर नून लीग के अंदर बड़ी इस वक्त अजीब व गरीब सूरत हाल है। और नून लीग ने हुकूमत तो बना ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि PMLN ने अपनी जड़ें मज़ीद खोखली कर ली हैं। जिस तरह की वफाकी काबीना बनी है और जैसे बाप वज़ीर आज़म बना है, बेटा वज़ीर आला बना है, और ख़ुद इनके हल्कों में भी बातें की जा रही हैं कि एक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला वो हैं जिन पर मुकदमात चल रहे हैं, जो कि इस वक्त ज़मानत पर बाहर हैं। तो ये सूरत हाल है सब पाकिस्तानी सियासत की। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तानी सियासत के ऊपर हैं और देखते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। लिहाजा इस वक्त यही तमाम तर तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।